टेक्टाइल क्लासिक में, ठीक है जी। टेक्टाइल क्लासिक में ना आप लोगों को 12 लेवल्स दिखते हैं, ठीक है, 12 पैकेजेस नजर आते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा, अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा सा बड़ा भी करके लिख दूंगा, ठीक है। तो जी आपको 12 लेवल्स दिखते हैं, ठीक है। अब 12 लेवल्स में से तकरीबन 8 लेवल जो होते हैं ये होते हैं जी S6 के। हम देखेंगे कि जी S6 क्या होता है, ठीक है। S6 को भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि जो बाकी के 4 लेवल है जिसमें जो तीसरा आता है और छठा आता है, 12वां आता है और 9वां और 12वां आता है, ठीक है। यहाँ पर मैं 9 और 12, ठीक है। ये जो 4 लेवल है ये है S3 के, ठीक है। हम ये भी देखेंगे और इसके बाद हम आज ये भी सीखेंगे सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड ये सिस्टम्स क्या होते हैं, ठीक है। आखिर हमें इनमें से कितनी कितनी अर्निंग आती है और इनमें से हमें क्या फायदा होता है, हम ये भी सीखेंगे, ठीक है। तो आपने अपना फोकस यहाँ पे रखना है ताकि आप लोगों को ठीक से समझ आ जाए, ठीक है जी। सबसे पहले मैं अभी ड्रा करूंगा यहाँ पर S6 क्या होता है, ठीक है। S6 को देखते हैं। अच्छा, S6 का जो लेवल्स का स्ट्रक्चर है, इनका S6 का और S3 का, इन दोनों का स्ट्रक्चर जो है बहुत मजे का है, ठीक है। अगर आपको समझ आ जाए तो बहुत इजी है, अगर समझ नहीं आएगी तो आप कहोगे कि मेटाफोर्स नहीं करना चाहिए, ठीक है। मेटाफोर्स उसी के लिए है जिसको ये समझ आ जाए, ठीक है। तो बेसिकली आज फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे S6 क्या होता है। S6 में देखते हैं जी। अच्छा, ये जो सर्कल और बॉक्स ड्रा करूंगा ना, इसका फर्क आज आपने लाजमी रखना है, ठीक है। अच्छा, ये जो सर्कल ड्रा किया ना, यहाँ पर आती है पोजीशन आपकी, ठीक है। ये जो मैंने ड्रा कर दिया ना, यहाँ पर पोजीशन आ गई आपकी, यानी कि ये जो पोजीशन है ये आप हो, ठीक है। टेक्टाइल क्लासिक के अंदर जब आपने एंट्री ली पहले लेवल की तो उसमें से आपको दो तरह के लेवल दिखेंगे, S6 और S3। S3 के कौन कौन से हैं वो मैंने एक दफा यहाँ पर ड्रा कर दिए हैं, ठीक है। S6 के कौन से हैं वो भी मैं अभी ड्रा कर देता हूँ, लेकिन आप देखिएगा कि फर्स्ट लेवल इसका स्ट्रक्चर कैसा है और ये कितने डॉलर का है, ठीक है। ये जी $5 का है, ठीक है। इसमें आप $5 करके जितनी मर्जी अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं, इसमें सबसे पहले आ जाता है जी कि आप हो इस पोजीशन पे, ठीक है। इस पोजीशन पे आप आ गए, आपने वर्किंग स्टार्ट की, सोशल मीडिया के जरिए आपने अपना बिजनेस प्रमोट किया, आपने डॉलर्स की मार्केटिंग की, आपके पास 2 कस्टमर आए। अब उन 2 कस्टमर्स को आपने 5, ठीक है, और 5, इन दोनों को आपने $5 सेल किए। ये आपकी आ गई ए पोजीशन पे और ये आ गया आपकी बी पोजीशन पे। जब ये दोनों मेंबर्स आपकी ए और बी पोजीशन पे आके बैठ जाएंगे, जिनके 5 आप डॉलर सेल करोगे तो इनकी इनकम आपके सीनियर को जाएगी, ठीक है, आपके अपलाइन को जाएगी, आपको नहीं आएगी, ठीक है। और जब ये ए पोजीशन वाला मेंबर $5 सेल करेगा, जब ये एक अपना कस्टमर बनाएगा, अब ये जब यहाँ पे आपने फोकस करना है, ठीक है। अब ये जो बंदा है ए पोजीशन वाला, ये वाला जो बंदा है, ये जब $5 अपने सेल करेगा तो इसकी इनकम हमारे ये जो यू है जहां पे मैंने आपको मेंशन किया था, इस बंदे को आएगी, ठीक है। ये जिसने ए पोजीशन वाले ने जब $5 सेल किए, इसकी इनकम हमारे पास आएगी। इज दैट क्लियर? अभी एक और भी चीज बताऊंगा, लेकिन आपने यहाँ पे अभी फोकस करना है। सिंपल सा बता रहा हूँ, कोई डिफिकल्टी नहीं है अभी तक, सिंपल सा बता रहा हूँ। अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो आपने मुझे लाजमी बताना है, ठीक है। एंड पे आपको क्वेश्चन आंसर का भी टाइम दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये बी पोजीशन वाला है, इसने भी $5 सेल की, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ना अभी एक एक पोजीशन ड्रा कर रहा हूँ। ये इसकी ए पोजीशन होगी, ये ए वाला जो है ना, ये इसकी ए पोजीशन होगी और ये बी वाले की ए पोजीशन होगी। इज दैट क्लियर?
यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट, इसने सेल किए, इसकी इनकम को आप इस तरह एरो लगा दो अगेन यू पे, ठीक हो गया। नेक्स्ट, अब इसकी बी पोजीशन आती है ना, इस तरह और इस तरह, ठीक है, इसी तरह आएगी। मैं यहां पर क्लियर भी ड्रा कर दूंगा लेकिन आपको समझाने के लिए भी। अच्छा जी, ये जो बी पोजीशन आती है जिसको ये $5 सेल करता है, ये इसकी बी आ गई और ये इसकी बी आ गई, इसने भी 5 सेल किए। थोड़ा सा ना अब यहाँ पर आपने फोकस करना है, ये जो इसकी इनकम है ना, ये भी चलेगी अपलाइन के पास, ठीक है, यानी कि यू के पास, ये वाली पोजीशन के पास, ठीक हो गया। अब ये जो लास्ट वाली है ना, जो छठी स्लॉट होगी, इसकी इनकम का हमारा हो जाएगा रिसाइकल, या आपके पास अगर $10 है, जो कि सेकंड लेवल है $10 का, ठीक है, अगर आपके पास $10 है तो आपका ऑटोमेटिकली अगला लेवल अपग्रेड हो जाएगा, अगर आपका ऑटो लेवल अपग्रेड का ऑप्शन ऑन है। यहां तक समझ आ गई आपको? चैट बॉक्स में बताइएगा, चैट बॉक्स में आपने बताना है यहां तक आपको समझ आ गई है, यहां तक आपको समझ आ गई है, जल्दी से, आप लोग एक्टिव नहीं हो। अगर आपको यहां तक समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। आप लोग एक्टिव रहोगे तो मैं आप लोगों को इस तरह समझाऊंगा कि आपके माइंड में उसी टाइम वो बात बैठ जाएगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इसको एक दफा वैसे स्ट्रक्चर इसका ड्रा करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, ताकि आप लोगों के माइंड में एक दफा बैठ जाए S6 किस तरह का होता है, ठीक है। आपको जो शो होता है मेटाफोर्स के अंदर वो भी ड्रा करूंगा, और लेकिन जो समझने के लिए वो भी ड्रा करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट लेवल है जी $5 का, ठीक हो गया। ये है जी लेवल 1, ठीक है, यहाँ पर इसके रिसाइकल्स लिखे होते हैं, कितनी दफा रिसाइकल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आपकी इस तरह यहाँ पर आ गई यू, ठीक है, यहाँ पर ए पोजीशन आ गई, यहाँ पर बी पोजीशन आ गई, मैं एरो अंदर ड्रा कर रहा हूं, यानी कि अपलाइन को, इज दैट क्लियर। यहाँ पर इसकी ए पोजीशन आ गई, यहाँ पर इसकी ए पोजीशन आ गई, बी पोजीशन आ गई, ठीक हो गया। ए पोजीशन, बी पोजीशन, ठीक हो गया। इसकी इनकम यू को, इसकी भी यू को, इसकी भी यू को, और इसकी रिसाइकल, ठीक हो गया। अब देखते हैं मेटाफोर्स में जब टेक्टाइल के अंदर आप लोग आते हो, आप लोगों को किस तरह का वो शो होता है स्ट्रक्चर, वो भी देखते हैं। अच्छा जी, वो आपको इस तरह का शो होता है, यू, यानी कि ये बड़ा सा बॉक्स होता है, ठीक हो गया। यहाँ पर ये ए पोजीशन आपकी, ये बी पोजीशन आपकी, ठीक हो गया। ये इसकी है, मैं इस तरह से ड्रा कर देता हूं, ठीक है, आपकी आसानी के लिए, ये इस तरह। इज दैट क्लियर? यहां तक आप लोगों को समझ आ गई है? मुझे एक दफा क्लियर कीजिएगा, यहां तक आप लोगों को समझ आ गई है? यहां तक आपको समझ आ गई? अभी तक कोई एक्टिव नहीं है, इस तरह मजा नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं S3 क्या होता है। अच्छा जी, S6 के कौन कौन से लेवल है वो भी सुन लें। S6 का जी पहला, दूसरा, चौथा, और पांचवा, सातवां, आठवां, 10वां और 11वां, ठीक है जी। ये जो लेवल्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये वाले S6 के हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लाइन लगाता हूँ और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, तीसरा आ गया, छठा आ गया, नवा आ गया और 12वां आ गया, ये जो है S3 के हैं, ठीक हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है आप लोगों को? अच्छा जी, अब इसको देखते हैं जी S3 क्या होता है, ठीक है जी। S3 क्या होता है, और एंड में ये भी देखेंगे कि हमें किस लेवल से ज्वाइन करना चाहिए और किस लेवल से कितनी अर्निंग आती है, और कौन से लेवल से स्टार्टअप लेना चाहिए।
ठीक है, और कौन से लेवल से हमें न्यू मेंबर्स लेके आने चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर देखते हैं, पहले तो मेटाफोर्स के अंदर जो अभी स्ट्रक्चर है इसका ये भी देख लो, ठीक है। आप, मैं इसको इसी तरह ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह इसका स्ट्रक्चर है, पहली दो की 100% आपको आती है, इसका रिसाइकल हो जाता है। चले, अब हम जैसे समझते हैं इसको वैसे देखते हैं। अच्छा जी, S3 की बात करते हैं, इसमें हमारे पास स्टार्टअप में थर्ड लेवल आता है, ठीक है जी। थर्ड लेवल जो है ना, ये है जी $20 का, ठीक है, हो गया। $20 का ये लेवल है। अब इसका देखते हैं जी किस तरह है। यहां पर आगे आप, ठीक है, ये मैंने लिख दी पोजीशन U, ठीक हो गया, इस तरह हो गया, ठीक है जी। A, B और C यहां पर ड्रा कर लेते हैं, A, B और C। अच्छा जी, ये तीनों जो है ना आपके डायरेक्ट मेंबर होने चाहिए। S6 में क्या था जी कि आपका जो था वो इनडायरेक्ट भी लग जाता था, उससे स्लॉट फिल हो जाती थी, और डायरेक्ट से भी हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर जरूरी ये है कि आप लोगों का डायरेक्ट मेंबर होना चाहिए। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, यहाँ पर देखते हैं, जब आपने $20 सेल करवाए, आपकी ये वाली स्लॉट फिल हो जाएगी और इनकम 100% आपको आएगी। इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट, जब आपने अगेन $20 सेल करवाए तो आपकी पॉकेट में 100%, आपके वॉलेट में $20 आ गए। इज दैट क्लियर? जब आपने यहाँ पर अगेन $20 सेल करवाए तो आपकी स्लॉट भी फिल हो जाएगी और लेवल भी रिसाइकल हो जाएगा, ठीक हो गया, लेवल भी रिसाइकल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, इस तरह रिसाइकल हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर अब मैं आपको बता देता हूँ, ये इस तरह सिंपल सा हो गया कि अच्छा, एक और बात है, काफी मेंबर्स का पता है क्या होता है, अगर 4 लेवल एक्टिवेट नहीं ना, 4 वाला लेवल एक्टिवेट नहीं ना है जो कि $80 का है, तो क्या होता है, यहाँ पर ना ऑटो अपग्रेड के लिए $20 और 20, यानी कि A और B के 4th लेवल के लिए चले जाते हैं, और काफी मेंबर परेशान हो जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका ही फायदा है। फायदा यहाँ पर आपका है, किसी और का नहीं है, क्योंकि वो जो डॉलर्स हैं वो आपका ऑटोमेटिक अगला लेवल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यहाँ तक समझ आ गई? S6 क्या होता है, S3 क्या होता है, यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को? एक दफा कंफर्म कर दे मुझे, सिर्फ एक दफा कंफर्म कर दे, नेक्स्ट चलते हैं। मुझे एक दफा कंफर्म कीजिएगा, आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई है? वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं, एंड पे बात करेंगे किस लेवल से और क्यों ज्वाइन करना चाहिए और कैसे ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। अभी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है कि हमें पता होना चाहिए कि हमें किस सिस्टम का पार्ट बनना चाहिए। इज दैट क्लियर? काफी सिस्टम्स है हमारे पास जो कि सेंट्रलाइज है, लेकिन पाकिस्तानी यूथ उस पे काम कर रही है और स्कैम करवा रही है अपने साथ। इज दैट क्लियर? अच्छा, वो जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, वक्ती तौर के लिए होते हैं, आप लोग उस पे इन्वेस्ट कर देते हो, भाग दौड़ शुरू कर देते हो और फिर एंड पे जाके डूब जाते हो, ठीक है। समझेंगे आज सेंट्रलाइज क्या होता है, डिसेंट्रलाइज क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं ड्रा करूंगा सेंट्रलाइज, नहीं यहाँ पर आपको शायद नजर नहीं आ रहा, चले यहाँ पर ड्रा करते हैं जी सेंट्रलाइज, ठीक है। यहाँ पर ड्रा करूंगा मैं डिसेंट्रलाइज, यहाँ पर मैं ड्रा करूंगा डिस्ट्रीब्यूटेड। ये 3 सिस्टम है, जब भी आप ऑनलाइन की दुनिया में आओ ये तीनों सिस्टम्स का देख लेना, जो आपको बेहतर लगेगा। मैं एक्सप्लेन करूंगा, जो आपको बेहतर लगेगा ना वो आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इसका ना सीईओ भी होता है, ठीक है, इसका मालिक भी होता है, इसका सब कुछ होता है, ठीक है, वाइस प्रिंसिपल वगैरह हर चीज होता है। अब इसके अंदर आते हैं, इसके अंदर क्या होता है, मैं जो ड्रा करता हूँ, ठीक है, मैं जो ड्रा करता हूँ
मैं जो ड्रा करता हूँ ना, इस तरह इसको ड्रा करता हूँ, मैं इसको इस तरह ड्रा करता हूँ, ठीक है। यानी कि बात करने का मकसद ये है, ये देखो, ये जितने भी मेंबर है ना, ये वाला देख लो आप ये वाला देख लो, आप ये देख लो, ये देख लो, सारे इसके अंडर है, सारे इस बंदे के नीचे काम कर रहे हैं। यानी कि इससे सैलरी लेंगे, ठीक है, इससे पे लेंगे, ठीक है, इसकी बातें सारी इसने करने हैं। अब एक बात तो बताओ, पैसा बड़ी बेईमान चीज है। जिसके पास आ जाता है ना, उसका दिल यही करता है, अब मेरे पास पैसा आ गया है और मैं भाग जाऊं, ठीक है ना। पता क्यों? प्रॉपर्टी का सुना होगा जगह का, उसमें पता है भाई भाई भी कत्ल हो जाते हैं। इज इट क्लियर? ये तो फिर एक छोटी सी कंपनी चला रहा है ना, कंपनी चला रही है, स्कूल चला रहा है, ये कोई चीज किसी भी टीचर को यहाँ से रिमूव कर सकता है, किसी भी शॉपकीपर को निकाल सकता है, मतलब कुछ भी कर सकता है, ये उसी का काम है, उसी के अंडर में है ना। अच्छा जी, ये हो गया सेंट्रलाइज, यानी कि हमने किसी के अंडर में काम करना है, वो कभी भी जा सकता है, कभी भी रह सकता है, कभी भी दोबारा आ सकता है। इज इट क्लियर? यहां तक हो गया जी आपका टॉपिक क्लियर कि सेंट्रलाइज क्या होता है, ठीक हो गया, इसको रेज करते हैं। उसके बाद डिसेंट्रलाइज क्या होता है? अच्छा, डिसेंट्रलाइज में ना कुछ वर्ड्स आते हैं, कुछ और चीजें भी आती हैं, आपने यहाँ पर देखना है। एक यहाँ पर कुछ इस तरह आ गई पोजीशन, ठीक हो गया। इसके बाद ठीक हो गया, मेरी बात को भी ना आपने पिक करना है यहां से, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, ये इसके साथ भी कनेक्ट है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, ये इसके साथ भी है, ये इसके साथ भी है, ये इसके साथ भी है। बात करने का मकसद ये है, यहां पर आपका कोई भी मालिक नहीं है, यहां पर आपका कोई भी मालिक नहीं है, आप खुद के मालिक हो। यहां पर मुझे दिखाओ, यहां पर अगर कोई आपका मालिक है, कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम, डिसेंट्रलाइज सिस्टम की तारीफ ही ये है कि आप अपने सिस्टम के राजा आप खुद होते हो। इज इट क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर है? तो अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो मेरा ये भी साथ दे सकता है, मेरा ये भी साथ दे सकता है, ये भी बंदा मेरा साथ देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, और ये भी मेरा साथ देगा, ये भी मेरा साथ देगा, ये भी देगा। इज इट क्लियर? लेकिन लेट्स सपोज ये वाला बंदा जो है ना, यहाँ से निकल जाता है, ये जो बंदा यहाँ से गायब हो गया ना, गायब हो गया, इसका फर्क ना तो इसको पढ़ना है, ना ही 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 इसको, ना ही इसको, किसी को फर्क नहीं पड़ता। आप जो मर्जी करो, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अब हमारे पास एक सिस्टम आता है जी कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है? डिसेंट्रलाइज क्लियर है? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम भी डिसेंट्रलाइज की तरह इसका स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें लिमिट होती है। क्या लिमिट? लेट्स सपोज मैं अगेन ये ड्रा कर लेता हूं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, मैं इसको छोटा सा ड्रा कर लेता हूं, इस तरह से आपने ड्रा कर लिया, ठीक है, ये इस तरह से आ गया, ये इस तरह से आ गया, यानी कि ड्रा कर लिया। अब इसमें लेट्स सपोज ये मैं कंपनी को हैंडल कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे चाहिए जी 100 लोगों का स्टाफ, मुझे 100 लोगों का स्टाफ चाहिए। मेरे पास यहाँ पर 100 लोग कंप्लीट हो गए और मैंने यहाँ पर अपना किसी भी बंदे को ऐड नहीं करना, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर अगर एक निकाल सकता हूँ, एक ही ऐड कर सकता हूँ, लिमिट ही ये लिमिट है ना, आप किसी और को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि जरूरत ही 100 की है। इज दैट क्लियर? डिसेंट्रलाइज के अंदर ऐसा नहीं है, वहां पर आप लाखों लोग भी काम करो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आपको फर्क पड़ जाएगा। सेंट्रलाइज में जितना मर्जी मेहनत करो, आप अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर सकते। डिसेंट्रलाइज में आप अपने ड्रीम्स पूरे कर लेते हो, बिकॉज आपने खुद अपनी आंखों से देखा होगा कि हमेशा वही बंदा अपने ड्रीम, अपने गोल अचीव करता है जो बंदा
बिजनेस कर रहा होता है, जो बंदा डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे काम कर रहा होता है, जिसका अपना बिजनेस होता है, जिसका सब कुछ अपना होता है, ठीक है ना, एक बंदा अपना बिजनेस हैंडल कर रहा है, अपनी हर चीज हैंडल कर रहा है, तो वो एक चीज का मालिक, वो अपने ड्रीम्स पूरे कर लेता है। ठीक हो गया। अब आप लोग कहते हो कि जॉब होती है 2-2 लाख की, 3-3 लाख, इतने पैसे होते हैं जॉब के अंदर। तो देखो, अब 30 दिन होते हैं मंथ के अंदर, 30 दिन के बाद आपको मिलते हैं 2 लाख, ठीक है, 2 लाख। 2 लाख के अंदर आज के दौर में आप क्या क्या करोगे? घर के अखराजात, बिल और 100 अखराजात होते हैं, ये पे कर ली। 10 दिन के अंदर आपने अपने जो है फीस वगैरह हर चीज पे करनी है, ये कम से लेके 10 तक आपने ये चीजें दे दी। ठीक हो गया। अब अगले 20 दिन कैसे निकालने हैं आपको पता है। अगर एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे काम करने वाला बंदा है जो कि बिजनेस कर रहा है अपना, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, वो दिन का भी जितना मर्जी अर्न करेगा, अपने एक दिन का काम 10 महीने का 10 जितने दिन का भी काम होगा ना, उसके अंदर वो मैनेज भी करेगा और वो अपने पैसे जमा भी करेगा और वो अपने गोल्स भी अचीव करेगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, किस लेवल से स्टार्टअप लेना चाहिए मेटाफोर्स में और कितने लेवल से बेनिफिट ज्यादा है? देखो भाई, फर्स्ट लेवल है जी S6 का, $5 का, जितने मर्जी पैसे कमाओ लेकिन 5-5 करके। ठीक हो गया। सेकंड है S6 जो कि $10 का, जितने मर्जी डॉलर कमाओ लेकिन 10-10 करके। सेकंड लेवल से जब कोई बंदा लेके आओगे ना, तो आपको $15 आएंगे, 5 पहले के, 10 इसके। यहां पर एक बात लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू पोजीशन। पोजीशन मैंने बताया था A और B, C, D, E और F। रिसाइकल U, 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 अपलाइन, अपलाइन बताया था। S3 के अंदर क्या बताया था मैंने? U, U और रिसाइकल यहाँ अपलाइन के पास। इज दैट क्लियर? सो अभी आप लोगों का क्वेश्चन का टाइम है, आप लोग जितने मर्जी क्वेश्चन कर लें चैट बॉक्स के अंदर, फिर इंशाल्लाह क्वेश्चन के आंसर देके मीटिंग को एंड करेंगे। ठीक हो गया। आपके जो भी माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं आप कर सकते हैं। यार इंशाल्लाह मैं कल उसको क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, लाइट का इंशाल्लाह कल मैं कर दूंगा। आज फर्स्ट टाइम था इस पे बोर्ड पे, तो इंशाल्लाह कल जो है वो मैं कर दूंगा। ठीक ठीक है। किसी का भी कोई क्वेश्चन है माइंड में तो आप कर लो। ठीक है, मैं आपका क्वेश्चन पिक नहीं किया। लेवल्स के अकॉर्डिंग बिजनेस प्लान कैसे दें? आप मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, उसको प्रॉपर वॉच कीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग आप अपने जो है न्यू मेंबर को प्लान दे सकते हैं। ठीक है, आपने आज खुद तो समझ लिया ना S6 क्या होता है, S3 क्या होता है, ये समझ लिया ना आपने आज। मुझे ये बताएं, इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो आपको तंग हो रहा हो, जिसमें आपको मुश्किल पेश आ रही हो, वो आप कर लें। जो आज आपने सीखा है उसमें अगर आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है तो आप उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या आपने वॉइस नोट ऑन कर लूं आपसे क्वेश्चन? जी जरूर, मैं आपको अनम्यूट करता हूं, मैं आपको अनम्यूट करता हूं।
जी सर मैंने आपसे पूछा था कि जैसे कि देखें कि एक मेंबर है, उसने ज्वाइन किया है $35 से, लेवल 3 से, तो हमने मेरा वो एक्टिव नहीं है, मतलब मेरा $5 वाला ही स्लॉट एक्टिव है। तो अगर उसने ज्वाइन किया है $35 से, तो क्या मुझे पिछले दोनों लेवल्स में से मिलेंगे अर्निंग उसके 5, 10? ठीक है, आप अपना माइक म्यूट कर लें, अब मैं क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। हाँ जी, यहाँ पर ना गौर करना है आपने आपने क्वेश्चन किया है। देखिए सर, लेवल 1 से एक बंदा आता है, $5 आपका लेवल 1 एक्टिवेट है, अकॉर्डिंग टू दी पोजीशन आपको $5 आ गए, ठीक है, 5 आ गए। सेकंड, आपका एक्टिवेट नहीं है, $10 का है, अकॉर्डिंग टू दी पोजीशन, अगर आपके अपलाइन की वो वाली पोजीशन है जो उसको आनी है, ठीक है। एक बात यहाँ पे बता दूं, ए और बी पोजीशन, ए और बी पोजीशन आप हमेशा खुद फील करोगे, या फिर अगर आपका अपलाइन अच्छा काम कर रहा है तो उसकी तरफ से होगी, आपकी डाउनलाइन से फील नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपका अगर अपलाइन की पोजीशन है, आपका लेवल एक्टिवेट नहीं है, आपको नहीं आएंगे, ठीक है। जब आपका होगा तो हाँ वो आपकी पोजीशन में आके बैठ जाएगा, ठीक है। जब वो होगा उसी के अकॉर्डिंग, अगर वो पहली दफा आया तो ए पोजीशन में आके बैठ जाएगा, ठीक हो गया। थर्ड लेवल में, थर्ड में आपका 20 है तो वो भी आपके अपलाइन के पास जाएंगे अगर उसकी पोजीशन है। अगर थर्ड वाली पोजीशन है तो उसका भी रीसाइकल हो जाएगा, अगर ए या बी है तो उसके पास में चले जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? यहां तक का आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया? मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए। कंफ्यूज हो? किस वजह से कंफ्यूज हो? टाइप करके बताओ, जल्दी से बताओ। अगर किसी और का भी क्वेश्चन है तो जल्दी से बता दो, ताकि वाइंड अप करें, टाइम काफी ज्यादा हो रहा है। अच्छा, मैंने ये कहा है लेवल 1 के अंदर S6 है, S6 के अंदर पोजीशन की आपको समझ है, ठीक है। $5 का ये लेवल है, ठीक है। मेंबर जो आएगा उसने तो $35 इन्वेस्ट करने हैं, यानी कि थर्ड लेवल से आएगा ना। अब यहाँ पर जो $5 लगेंगे अकॉर्डिंग टू दी पोजीशन आपके पास इनकम आ गई, ठीक हो गया। सेकंड लेवल से ये लेवल है, ठीक है, ये लेवल है, ये भी लेवल है, S6 है, अकॉर्डिंग टू दी पोजीशन। अगर आपका एक्टिवेट नहीं है, एक्टिवेट नहीं है तो अपलाइन को जाएगी, ठीक है। लेवल 3 ये भी एक्टिवेट नहीं है, अपलाइन को जाएगी, ठीक हो गया। यहां तक समझ आ गई है? पोजीशन को छोड़ दो अभी, यहां तक समझ में आ गया बात? चले ठीक हो गए, चले वेरी गुड, ठीक है जी। अभी की मीटिंग यहाँ पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह कल की मीटिंग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, आपसे दोबारा बातें होंगी। एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हुआ आज के टॉपिक के रिलेटेड, या कुछ भी आपका क्वेश्चन होगा, तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे या फिर आप कल के सेशन में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।